सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशाकारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है तो पहाड़ी क्षेत्र में। तो बहुत विशेष स्थान है कोलाद्वीप के अंदर समुद्रगढ़ जो एरिया है इस जगह को बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप विग्रह देख रहे हैं ये कौन है? गौर गदाधर। तो बताया जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं विग्रह धाम में उपस्थित थे तो लगभग 4 ऐसे विग्रह बताए जाते हैं जो कि महाप्रभु की उपस्थिति में ही वर्शिप किए जाते हैं। बाकी विग्रह तो महाप्रभु के जाने के बाद वर्शिप करना शुरू किए हैं। तो एक विग्रह है जो हम गए थे धामेश्वर महाप्रभु। किनको याद है कौन से विग्रह है धामेश्वर महाप्रभु? धामेश्वर महाप्रभु जहाँ पे सिर्फ अकेले चैतन्य महाप्रभु थे और किन्हीं को याद नहीं, जहाँ पे उन्हें बहुत देर कीर्तन किया था आंगन के अंदर। राम भगवान के हाथ इस प्रकार से विष्णु प्रिया देवी के द्वारा एक वो विग्रह थे जो कि महाप्रभु की उपस्थिति में वर्शिप किए जाते थे। और एक अंबिका कारला में है गौर निताई, वो विग्रह महाप्रभु की उपस्थिति में वर्शिप किए जाते थे। और फिर ये विग्रह है श्री श्री गौर गदाधर। तो इनकी वर्शिप करते थे गदाधर पंडित के छोटे भाई द्विज वाणीनाथ विप्र भी उनको कहते हैं। तो ये महाप्रभु के समय में ही उनकी वर्शिप किया करते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 500 वर्ष पुराने ये विग्रह हैं, प्राचीन विग्रह हैं। दर्शन कर रहे हैं तो जब हम परिक्रमा में आते हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा में तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक हम कथा करते हैं। 2-3 घंटे कथा होती है, ड्रामा भी होते हैं 2-3, बहुत समय यहाँ पे स्पेंड करते हैं। इंटरनेशनल। तो प्रभु जी आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु जी बचपन से ही यहाँ पे हैं और सेवा कर रहे हैं ड्यूटी से। तो कई बार डिवोटीज बताते हैं कि यहाँ पे तीन लोग रहते हैं, गौर गदाधर और प्रभु जी। इतने लंबे समय से प्रभु जी यहाँ पे हैं और जब भी हम परिक्रमा में आते हैं प्रभु जी गीत गोविंद भी सबको सुनाते हैं। तो बहुत अच्छे से सभी जो डिवोटीज हैं उनका इनके साथ संबंध है। अब देखिए लोकनाथ स्वामी महाराज जी तो गुरु है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमारे पास समय कम है, थोड़ा सा हम समुद्रगढ़ के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर प्रभु जी जो यहाँ पे 3 मुख्य जो संबंधित लीलाएं हैं उनका वर्णन प्रभु जी करेंगे। तो एक बार बताया जाता है कि समुद्र में और गंगा माता में दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो समुद्र कहते हैं कि जो गंगा को कहते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे तो तुम्हारे तट के ऊपर ही रहेंगे और तुम्हारे पानी के अंदर ही क्रीड़ा किया करेंगे। जो भगवान का जो बाल लीला है सब लीलाओं का तुम दर्शन करोगे। तो गंगा कहते हैं कि आपका सौभाग्य में भी कुछ कमी नहीं है। क्यों? समुद्र का क्या सौभाग्य है बताइए?
हाथ खड़ा करके बताइए। यस मीनाक्षी, सभी नदियां उन्हें मिलती हैं, अच्छी बात है। और चैतन्य महाप्रभु से संबंधित जब भगवान संन्यास लेने के बाद जाते हैं, अंतिम के जो 18 साल हैं कहाँ पे बिताते हैं? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में क्या है? समुद्र है, उसको क्या बोलते हैं? महोदधि। हरिदास ठाकुर को स्नान कराने का भगवान ने उनका नाम दिया था। तो भगवान की जो अंतिम की जो लीलाएं हैं, अंतिम के 18 साल की लीलाएं, उनके दर्शन कौन करता है? समुद्र करते हैं। भगवान प्रतिदिन जाते थे, समुद्र में स्नान करते थे। और भी अन्य अन्य लीलाएं समुद्र से संबंधित हैं। पर समुद्र की इच्छा थी कि मुझे क्या करना है, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं और जब संकीर्तन प्रारंभ करते हैं उन लीलाओं का दर्शन भी करना है। तो समुद्र गंगा नदी के किनारे गंगा का आश्रय लेके इस जगह पे आते हैं। इस जगह पे भी समुद्र है, इसलिए आते हैं भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए इस स्थान को गंगा सागर से अभिन्न माना जाता है। गंगा सागर हम सब जानते हैं, तीर्थों में बहुत ऊंचा नाम बताया जाता है। तो वो गंगा सागर यहाँ पे आना चाहता है। बहुत से भक्त गंगा सागर जाना चाहते हैं तीर्थ करने के लिए, पर गंगा सागर कहाँ आना चाहता है? यहाँ आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? भगवान की लीलाओं का दर्शन करने। तो इस जगह को, ये जो स्थली है, इसको गंगा सागर से अभिन्न माना जाता है। तो जो हमें फल प्राप्त होता है गंगा सागर जाके, उससे कहीं ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है यहाँ पे आगे। क्यों होता है? तो यहाँ पे जो गंगा सागर है, जो तीर्थ है, वो ज्यादा कृपालु है, क्योंकि यहाँ पे जॉली मूड में है, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए आया है। और एक और इससे संबंधित घटना बताते हैं कि यहाँ पे समुद्र सेन नाम के राजा रहते थे, द्वापर युग की बात है। तो बहुत ही उच्च कोटि के भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो एक बार क्या होता है कि जब ऋषि महाराज रास यज्ञ करने वाले होते हैं, तो विश्व विजयी घोषित करने के लिए अपने जो भाई हैं सबको अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं। तो समुद्र सेन राजा थे, उनको पता लगता है कि यहाँ पे कौन आ रहे हैं? भीमसेन आ रहे हैं। तो सभी पांचों पांडव अलग दिशा में, चारों भाई अलग दिशा में गए। तो पहले उस समय पे ये नियम होता था कि अगर तो आप राजा के आधिपत्य को स्वीकार करते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो समुद्र सेन सोचते हैं कि वो तो चाहते थे कि ऋषि महाराज का आधिपत्य स्वीकार करें, और एक योजना बनाते हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं भीम को युद्ध के अंदर हरा दूं, या मैं उनकी ऐसी हालत कर दूं कि वो हारने के लायक हो जाएं, तो उन्हें भक्तों की रक्षा करने के लिए कौन आते हैं? कौन आते हैं? भगवान श्री कृष्ण आएंगे स्वयं। किसकी रक्षा करने के लिए? भीम की। क्योंकि भीम कौन है? भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, पांचों पांडव। तो इसी बहाने मुझे क्या मौका मिलेगा? भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा। भक्त होते हैं वो भी ऐसी योजना बनाते हैं। तो हालांकि उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, तो इसी प्रकार से भीमसेन आते हैं और भीमसेन को वो कर देने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तो आपसे क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। और भीमसेन के साथ बहुत बहुत जोर लगा के युद्ध करते हैं। बताया जाता है कि इस प्रकार से युद्ध करते हैं, भीमसेन को लगता है कि अब तो मेरी हार होने वाली है। और उस टाइम पे भीम क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या हो जाएगा? पांडवों की जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी, ऋषि महाराज की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, और आपकी भी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। क्यों? कि दुनिया कहेगी आपका भक्त हार गया, तो इसलिए आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। भीम प्रार्थना करते हैं। तो बताया जाता है कि भीम से युद्ध कर रहे होते हैं, उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। और ये दृश्य कौन देखता है? समुद्र सेन देखता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, अपने हथियार वगैरह छोड़ के उनको प्रणाम करते हैं, और बाद में भगवान श्री कृष्ण उनको अपना गौरांग जो रूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है प्रकट होने वाला है, द्वापर युग की बात है, तो उनका भी दर्शन करवाते हैं। तो ये देख के दर्शन करके समुद्र सेन पूरा भाव विभोर हो जाते हैं। और भीम को क्या लगता है? भीम को क्या लगता है? कि शायद डर गए हैं इसलिए इन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं। पर हथियार भी छोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर। तो बहुत अच्छा यहाँ पे हम लीला करते होते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दो मुख्य मैंने आपको बताए हैं। और इस जगह को बताया जाता है कि नवदीप धाम की आउटर लिमिट है।
द बॉर्डर है, ऐसा इसमें वर्णन किया जाता है। तो आगे की जो लीलाएं हैं वो आपको प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। भगवान की। तो यहाँ पर हम लोग गौर गदाधर जी के विग्रह देखते हैं। जैसे हम भी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ही जो है ये विग्रह थे। तो जो पंच तत्व में आते हैं गदाधर पंडित, उनके छोटे भाई कौन थे? अभी प्रभु जी ने नाम लिया था, याद है किसी को? हाँ, द्विजनाथ, द्विजवाणीनाथ। तो एक्चुअली जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते थे अपने पार्षदों के साथ, और उनके घर में रोज जो है क्या करते थे? कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। तो फिर बाद में हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो गदाधर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही चले गए, लेकिन द्विजवाणीनाथ जो है वो यहीं पर थे, अपने घर में थे। हम लोग जानते हैं कि गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी के अवतार हैं। तो वो तो हमेशा जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे, हैं। लेकिन जो इनके भाई थे द्विजवाणीनाथ, ये भी, इनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत विरह महसूस हो रहा था। तो उनके लिए जो है ये विग्रह जो गौर गदाधर जी का जो है, आप देखेंगे इन विग्रह का जो साइज है वो एकदम फुल साइज है, जो चैतन्य महाप्रभु के साइज थे। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर साक्षात गौर गदाधर जी जो है उपस्थित हैं और द्विजवाणीनाथ इनकी सेवा करते थे। और ये जगह हम लोग कहाँ पर आए अभी? चंपाहाटी हैं। तो हम जानते हैं कि नवद्वीप में देखिए जितने भी तीर्थ हैं, आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे जितने भी तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ कहाँ पर उपस्थित हैं? नवद्वीप धाम में। तो अभी तो हम लोग कुछ कुछ जगह पर आए हैं। जब हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो जितने भी जगह है, चाहे पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, इस तरह से ब्रज के अलग अलग जगह हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? नवद्वीप में। ये वास्तव में जो नवद्वीप है और वृंदावन दोनों धाम अभिन्न है, दोनों एक ही है और दोनों शाश्वत धाम है। जब प्रलय भी आता है इस भौतिक सृष्टि में तो ये धाम जो है उससे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि सारे के सारे धाम का जो असली स्रोत है वो आपको नवद्वीप में ही मिलेगा और ब्रज में ही मिलेगा। तो इसलिए जैसे वृंदावन और नवद्वीप दोनों अभिन्न है, तो वृंदावन में जो जो जगह है वो सारी जगह नवद्वीप में भी है। तो ये जो चंपाहाटी जगह है, तो वृंदावन में एक जगह है खांडीर वन, सुना आप लोगों ने नाम? वहाँ पर जो है कृष्ण बलराम जी विश्राम करते हैं। तो वही खांडीर वन से ये जो जगह है चंपाहाटी, ये अभिन्न है, वही जगह है खादीर वन। खादीर वन बकासुर को वध किया था और फिर उसके बाद उसमें विश्राम भी करते थे। तो वो जो है उस खादीर वन से जो है ये चंपाहाटी जगह जो है अभिन्न है, दोनों एक ही जगह है। और इस जगह पर जो है बहुत सारे पहले चंपक जो फूल है उसके बहुत सारे बड़े बगीचे थे, गार्डन थे। तो कहते हैं कि ब्रज लीला में हमने एक सखी का नाम सुना है, चंपक लता सखी, सुना है नाम आप लोगों ने? तो कहते हैं वो चंपक लता सखी जो है नित्य जो है इस स्थान पे आती थी और यहाँ से चंपक फूल जो है लेकर जाकर राधा कृष्ण के लिए बहुत सुंदर माला बनाकर उनको अर्पित करती थी। तो इसलिए उस समय इस जगह का नाम था चंपक हाट। हाट किसको बोलते हैं? हाट बाजार को है। तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या बन गया? चंपक हाटी है। तो इस जगह पर बहुत सारे चंपक के फूल थे पहले, और इसी जगह पर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जगन्नाथ जी के, श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त, उनका नाम था जयदेव गोस्वामी। वो इसी जगह पर रहते थे और इसी जगह पर उन्होंने 10 अवतार स्रोत का जो है रचना किया था। जैसे हम लोग रोज इस्कॉन मंदिर में नरसिंह आरती करते हैं, कहते हैं ना केशव धृता नर हरि रूप। इसी तरह से भगवान के जो 10 मुख्य अवतार है, भगवान के तो अनेकों अवतार हैं, तो 10 मुख्य अवतार हैं। केशव धृता मीन शरीर है, केशव धृता भृगुपति रूप, केशव धृता बुद्ध शरीर। तो इस तरह से जो 10 अवतार स्रोत आप लोगों ने सुना है, उनकी रचना किन्होंने की थी? जयदेव गोस्वामी जी ने, इसी जगह पर। तो बहुत प्रसिद्ध थे और इनका जो ये 10 अवतार स्रोत था, सभी सुनकर जो है सभी बहुत आकर्षित थे।
तो ये जो जगह था, ये जो क्षेत्र था, यहाँ का जो राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन को जब पता चला कि अरे ये इतना सुंदर जो है कविता की रचना किन्होंने की, तो उनको फिर पता चला कि जयदेव गोस्वामी ने की। और सौभाग्य की बात है कि जयदेव गोस्वामी अभी चंपाहाटी में वो रहते हैं। उनकी पत्नी थी पद्मावती, उनके साथ वो यहाँ पर रहते थे। तो लक्ष्मण सेन की इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलने जाऊं, लेकिन उनको पता था कि जो जयदेव गोस्वामी है, क्योंकि वो राजा थे, किसी राजा से नहीं मिलेंगे। हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर एक राजा थे, क्या नाम था उनका? राजा प्रताप रुद्र। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन क्योंकि वो राजा थे इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे डायरेक्टली नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि उस समय 500 वर्ष पूर्व क्या था कि अगर कोई साधु संत, अगर कोई वैराग्य आश्रम में है, अगर वो किसी राजा से मिलता है, किसी विषय व्यक्ति से मिलता है, तो लोग इसकी क्या करते थे? निंदा करते थे। इसीलिए जो हालांकि वो भक्त थे लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनसे नहीं मिलते थे। उसी तरह जयदेव गोस्वामी भी जो है किसी विषय व्यक्ति से नहीं मिलते थे। तो लक्ष्मण सेन ने क्या योजना बनाई कि हो सकता है कि मैं अगर राजवेश में जाऊं तो क्या जयदेव गोस्वामी मेरे से नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपना ये राजवेश त्याग करके एक साधारण जो है, एक साधारण वस्त्र धारण करके, एक वैष्णव का वस्त्र धारण करके, वैष्णव बन करके जो है मैं उनके पास जाऊंगा। तो इस तरह से लक्ष्मण सेन जो है एक वैष्णव का वेशभूषा धारण करके जयदेव गोस्वामी जी के पास आते हैं। तो जब वो आते हैं तो लेकिन जयदेव गोस्वामी उनको पहचान लेते हैं कि ये कौन है, ये राजा है। तो उसको क्या बोलते हैं जयदेव गोस्वामी कि देखो मैं किसी विषय व्यक्ति से नहीं मिलता है, तो आप जो है यहाँ से चले जाओ। और आप सोचिए वो इतने बड़े राजा थे, भक्त भी थे, उनको जो है सीधा जयदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, आप क्या हो? विषय व्यक्ति हो, मैं किसी राजा से या विषय व्यक्ति से नहीं मिलता। तो लक्ष्मण सेन जो है फिर भी जो है वो वहाँ पर रहते हैं, उनसे उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो कहते हैं कि देखो अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं अब इस जगह पर छोड़कर, जयदेव गोस्वामी बोलते हैं, मैं किसी दूसरे जगह में चला जाऊंगा। तो लक्ष्मण सेन जो है जो बहुत घबरा जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप जो है अगर आपको कहीं जाना ही है तो क्या कीजिए कि वो उस समय यहाँ पर नहीं रहते थे जयदेव गोस्वामी, लेकिन इसी क्षेत्र में रहते थे। तो लक्ष्मण सेन ने उनसे क्या अनुरोध किया कि ऐसा है कि यहाँ पर एक चंपाहाटी जगह है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है, तो आप क्या कीजिए कि आप उस जगह पर जो आप जाकर रहिए, वहां पर आपके लिए कुटिया बनवा दूंगा, आप वहीं पर रहिए और मैं कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपसे मिलने नहीं आऊंगा। आपकी जब इच्छा होगी तभी मैं आपके पास आपके दर्शन लेने के लिए आऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वजह से इस क्षेत्र को छोड़कर मत जाइए, आप यहाँ पर चंपाहाटी नाम का जो स्थान है वहीं पर आप रहिए। तो फिर जब ये देखते हैं तो जयदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण सेन को कि देखो मैं तुम्हारा क्या कर रहा था, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि आप इतने बड़े राजा हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको विषयी व्यक्ति बोला, लेकिन आपको इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तो ठीक है, अब आपकी यही इच्छा है तो मैं इसी जगह पर रहूंगा चंपाहाटी में। और फिर वो जयदेव गोस्वामी की आज्ञा के अनुसार जो है वैष्णव वेशभूषा में उनसे जो है समय समय पर लक्ष्मण से मिलने के लिए आते रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सालों तक जो है वो जयदेव गोस्वामी अपने पत्नी पद्मावती के साथ रहती थी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, अर्चन करती थी, भक्ति करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके एक विग्रह थे राधा कृष्ण, तो वो उनकी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, और यहीं से चंपक हाटी जगह है, बहुत सारे चंपक का फूल है, उसी फूल से लेकर क्या करते थे, उनका सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उनके अर्च विग्रह थे, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने देखा कि अचानक जो भगवान श्री कृष्ण है वो किनका रूप ले लिए, गौरांग महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो श्याम वर्ण से क्या बन गए, वो गौर वर्ण के बन गए। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए देखकर, और इतना सुंदर रूप था, इतना सुनहरा रूप था श्री चैतन्य महाप्रभु का देखकर कि वो उस दर्शन को देखते ही वो मूर्छित हो गए। और फिर बाद में जो उनकी पत्नी थी पद्मावती, उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस रूप का दर्शन हुआ। तो फिर बाद में जो है दोनों के दोनों, जो पद्मावती थे, जयदेव गोस्वामी थे, दोनों मूर्छित हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखकर। और फिर बाद में जब वो उठते हैं तो सोचते हैं
कि अरे मैंने ये भगवान के कौन से रूप का दर्शन किया, इतना सुंदर रूप, वो उसी के बारे में जो है चिंतन मनन करने लगते हैं। उसी समय जो है आकाशवाणी होती है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उन दोनों को बोलते हैं कि देखो आप दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कलयुग में जो है मैं कि कौन सा रूप लेकर आऊंगा, इसी श्री चैतन्य महाप्रभु जो है एक भक्त के रूप में आएंगे, गौरांग महाप्रभु का रूप लेकर आएंगे और कह रहे इस पूरे नदिया में मैं हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का शुरुआत करूंगा। तो क्या है कि अभी आप यहाँ से जगन्नाथपुरी चले जाओ, क्योंकि आपकी भी इच्छा थी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। देखिए एक भक्त का भाव क्या होता है, भगवान का दर्शन करो, लेकिन भगवान भी जो है भक्तों के दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। तो कह रहे इसलिए आप अभी जगन्नाथपुरी जाओ और फिर बाद में जब मैं गौरांग का रूप लेकर आऊंगा इस नवद्वीप में, तो दोबारा आप इस जगह पर आओगे और जब मैं संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत करूंगा तो आप मेरा उस समय मेरी लीला में दोबारा भाग लोगे और मेरा दर्शन कर सकते हो। तो ये बोलकर जो है गौरांग महाप्रभु और प्रकट हो जाते हैं। तो फिर जयदेव गोस्वामी उनकी पत्नी परमावती दोनों सोचने लगती है कि अरे देखो इतना सुंदर रूप हमने देखा और श्री चैतन्य महाप्रभु अभी यहीं पर प्रकट होने वाले हैं, उसके बाद से मुझे वो यहाँ से जगन्नाथपुरी जाने के लिए बोल रहे हैं, तो लगता है कि हमने कोई अपराध किया है कि इसलिए वो मुझे नवद्वीप धाम से, इतना सुंदर जगह है और यहाँ से हमें बोल रहे हैं कि आप कहाँ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। लेकिन तो फिर भगवान उनको क्या बोलते हैं स्वप्न में कि देखो आप चिंता मत करो कि आप इस समय जगन्नाथपुरी में जाओ, भगवान आपसे सेवा लेना चाहते हैं, बाद में जो है आप दोबारा यहाँ पर आओगे। तो इस तरह से इस जगह पर काफी समय थे और फिर यहाँ से जयदेव गोस्वामी परमावती जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां पर जो है जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और फिर बाद में जब गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उनके लीला में दोबारा आते हैं। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कई सारे जो है भगवान के गुणगान में कई सारे उन्होंने स्त्रोत की रचना की है। जैसे कि अभी तो एक मैंने बताया 10 अवतार स्त्रोत, दूसरा उन्होंने गीत गोविंद लिखा है। कितने लोगों ने नाम सुना है गीत गोविंद का? हम लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है गीत गोविंद। कहते हैं कि हर रोज जो जगन्नाथ जी है कि आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है भक्त लोग आते हैं और गीत गोविंद को सुनाते हैं। ऐसे बहुत सारी लीला है कि कितना जो है जगन्नाथ जी को गीत गोविंद पसंद है। कह रहे हर रोज जब जगन्नाथ जी विश्राम करते हैं तो उनका एक चादर उनको लपेटा जाता है और उस चादर में क्या लिखा होता है, गीत गोविंद, यानी कि उनको इतना गीत गोविंद जो है प्रिय है। और उसकी रचना किन्होंने की थी, जयदेव गोस्वामी जी ने। तो कहते हैं कि क्या हुआ कि जब वो गीत गोविंद लिख रहे थे उसमें जो है एक श्लोक आता है कि स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, यानी कि उसका क्या अर्थ है कि जब वो लिख रहे होते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब राधा रानी जब मान करती है तो भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, यानी कि राधा रानी जो है अपने चरण को कहाँ पर रखती है, भगवान श्री कृष्ण के सर पे हैं। तो कहते हैं कि देखो देखो जो वो लोग इतने बड़े भक्त थे, भगवान के भक्त थे, वो जो भी लिखते थे उनको अंदर से स्फुरित होता था, भगवान की कृपा से ही जो है वो लिखते थे। जब शिला प्रभुपाद जी ने अपने सारे तात्पर्य लिख ले, भक्ति वेदांत तात्पर्य, तो क्या करते थे, क्या कहते थे, ये सारे के सारे मुझे कौन डिक्टेट कर रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण डिक्टेट कर रहे हैं। तो यानी भगवान के जो है कृपा से भक्त लोग जो है वो ग्रंथ को लिखते हैं। तो कहते हैं कि अरे ऐसा मेरे मन में विचार क्यों आ रहा है कि राधा रानी जो है अपने चरण को कहाँ पर रखती है, भगवान श्री कृष्ण के सर पे। कह रही ये तो बहुत बड़ा अपराध है। राधा रानी कौन है, भगवान के भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, और एक भक्त जो है अपने पाँव को कैसे भगवान के चरण का भगवान के सर पे रख सकते हैं। तो कहते ये तो मेरे से लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसे विचार मेरे हृदय में आ रहे हैं, मेरे मन में आ रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, उनको क्या बोलते हैं कि देखो आप कुकिंग करो और मैं अभी गंगा से स्नान करके आता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जो लेखक जो लेख लिख रहे होते हैं उसी समय जो वहीं पर रोक देते हैं, उसको आधा ही लिखते हैं, उस स्रोत को पूरा नहीं करते और क्या करते हैं, गंगा में स्नान करने चले जाते हैं। इधर उनकी पत्नी पद्मावती जो उनके लिए कुकिंग कर रही होती है। तो जब वो स्नान करने जाते हैं उसी समय जो है कौन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं
और कौन से रूप में आते हैं? जयदेव गोस्वामी के रूप लेकर आते हैं और कहते हैं कि पद्मावती जल्दी से क्या करो आप, और वो जाते हैं और जो जयदेव गोस्वामी लिख रहे होते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उस श्लोक को वो पूरा करते हैं और फिर बोलते हैं कि जल्दी से प्रसाद लेकर आओ। तो उनकी जो पत्नी थी पद्मावती बहुत हैरान हो जाती है कि अरे आप अभी अभी गए और इतना जल्दी आ गए। फिर भी वो क्या करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके पति के रूप में आए थे, तो प्रसाद खाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत तारीफ करते हैं पद्मावती की कि आपने इतना सुंदर जो है आपने ये प्रसाद बनाया है। तो इस तरह से वो खाकर वहां से भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं और उसी समय वहां पर उनके जाने के बाद कौन आते हैं? जयदेव गोस्वामी आते हैं और क्या देखते हैं कि पद्मावती क्या कर रही है, वो प्रसाद पा रही है। हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में जो पत्नी है वो अपने पति को खाने के बाद ही वो खाती थी। तो वो देख रहे कि अरे मैं तो अभी स्नान करके आया हूँ और मैंने भोजन भी नहीं लिया और तुमने खाना शुरू कर दिया, क्या हो गया? बहुत हैरान हो गए वो। तो पूछते हैं पद्मावती से, तो पद्मावती क्या बोलती है कि आप अभी अभी आप आए हो और भोजन किए हो आप? तो कह रहे कि नहीं, मैं तो अभी आया हूँ गंगा से स्नान करके। तो कह रहे नहीं, आप आए, अंदर गए, आपने अपना लेख पूरा किया, फिर यहाँ पर आए, प्रसाद पाए, आपने इतना तारीफ भी किया प्रसाद का, उसके बाद आप गए। तो कह रहे मैं यहाँ पर आया, अंदर गया, कुछ लिखा, तो भाग कर जाते हैं मैंने क्या लिखा। तो क्या देखते हैं, वो जिस श्लोक को पूरा कर रहे होते हैं बीच में छोड़ देते हैं, उसी श्लोक का भगवान श्री कृष्ण पूरा कर देते हैं और जो उनके मन में था, जो विचार था, वही एज इट इज जो है भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं। तब जो है बहुत हैरान होते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि ये कौन थे? स्वयं भगवान थे। स्वयं भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने, मैं सोच रहा था, जयदेव गोस्वामी सोचते हैं कि कैसे राधा रानी जो है अपने चरणों को भगवान के सर पे रख सकती है, लेकिन वास्तव में जो भगवान देखिए इतने भक्त वत्सल है, वास्तव में वो अपने भक्तों के चरण को अपने सिर पे धारण करते हैं। तो भगवान स्वयं जो है इस चीज को लिखते हैं। तो बहुत हैरान होते हैं, पद्मावती को बहुत बधाई देते हैं, कहते हैं कि देखो पद्मावती तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। कह रहे मैंने इतने सालों से मैंने भक्ति किया, तपस्या किया, भजन किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे भगवान दर्शन नहीं दिए, लेकिन तुम देखो कितना सौभाग्यशाली हो कि भगवान स्वयं आए, तुमको दर्शन दिए और तुम्हारे हाथ का बना हुआ प्रसाद भी स्वीकार किए हैं। कह रहे तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो फिर क्या करते हैं, जयदेव गोस्वामी जिस प्लेट में वो भोजन कर रही होती है, प्रसाद ग्रहण कर रही होती है पद्मावती, वहां पर जाते हैं और वहां जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसको लेकर, क्यों? क्योंकि भगवान जो है उसको स्वीकार करके गए हैं, भगवान का महाप्रसाद है, तो वो जयदेव गोस्वामी भी जो उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो है जयदेव गोस्वामी जो है बहुत बड़े कवि थे, भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई सारे, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा जब भी वो जगन्नाथपुरी में थे और जब अपने अंतिम लीला में थे, तो जयदेव गोस्वामी के जितने भी कविता है उनको क्या करते थे, बार बार उनको जो है श्रवण करते थे, उसको स्मरण करते थे, उसका आनंद लेते थे। तो इस तरह से इतने बड़े भक्त जयदेव गोस्वामी इस जगह पर आए थे और ये जगह चंपाहाटी जो खादिर वन है उससे अभिन्न है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो श्री श्री गौर गदाधर है, आप देखेंगे गौर गदाधर जो है किनके अर्च विग्रह थे। आप गए, गोदूम द्वीप गए थे आप लोग, भक्ति विनोद ठाकुर के घर गए थे सभी, सुरभि कुंज के पास, स्वानंद सुगंध कुंज, तो वहां पर भी किनके विग्रह हैं? गौर गदाधर के। तो जैसे कि राधा कृष्ण होते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उसी तरह से गौर गदाधर यानी कि गौरांग महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और गदाधर कौन है? राधा रानी है। तो कहते हैं कि जैसे राधा कृष्ण है उसी तरह से गौर गदाधर हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का अर्च विग्रह थे। और यहाँ पर जो है हम इसी तरह से जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ये विग्रह थे, तो उनका हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया। तो इस तरह से हम सब यहाँ पर आज भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं इस जगह पर कि जिस तरह से उन्होंने जयदेव गोस्वामी के ऊपर कृपा किया, तो उसी तरह से हम सब के ऊपर भी कृपा करें। हम सब भी जो है हरिनाम संकीर्तन जो श्री चैतन्य महाप्रभु आरंभ करने आए थे उसको बड़े गंभीरता से लें, नियमित रूप से अपना जो माला है उसको ध्यानपूर्वक करें, संकीर्तन में भाग लें, भगवान की सेवा करें और इस तरह से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करेंगे।
जय श्री श्री गौर गदाधर भगवान की, श्री श्री चंपा हाटी की, श्री श्री नवदीप धाम की, मायापुर धाम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।